सिटी के सबसे बड़े जेल में एक कैदी की मौत हो जाती है। शिवम यह खबर सुनकर तुरंत ही जेल में पहुंच जाता है और वह जाकर देखता है कि कैदी मरा पड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक चाकू है। शिवम उस कैदी को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि यह सुसाइड नहीं मर्डर है। कैसे? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कर बताइए। क्योंकि उसके लेफ्ट हाथ में चाकू है और उसके लेफ्ट हाथ की कलाई कटी हुई है। किसी ने उसका मर्डर किया होगा और चाकू उसके लेफ्ट हाथ में पकड़ा दिया होगा। लेकिन चाकू उसके हाथ में कैसे आया? शिवम जेल के सीसीटीवी कैमरा को देखता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। शिवम चाकू को ले लेता है और उसे डॉक्टर वर्षा के पास भेज देता है। तभी शिवम को दूसरे जेल से भी कॉल आता है कि सिटी के दूसरे जेल में भी एक कैदी की मौत हो गई है। शिवम तुरंत वहां पहुंच जाता है। शिवम वहां जाकर देखता है कि कैदी को चाकू मारा गया है और कैदी जेल के अंदर ही पड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि उस कैदी के साथ एक और कैदी है। क्या आप डेड बॉडी को देखकर बता सकते हो कि यह मर्डर है या सुसाइड? अच्छे से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कर बताइए। चाकू पीछे लगा हुआ है। कोई आदमी अपने आप को चाकू पीछे क्यों मारेगा? शिवम चाकू के फिंगरप्रिंट लेकर डॉक्टर वर्षा के पास भेज देता है। वह उसके साथी कैदी से पूछताछ करता है कि इस मर्डर के बारे में क्या पता है। तो कैदी कहता है कि रात को यह चाकू नहीं था, लेकिन जब सुबह नींद खुली तो देखा कि वह मरा पड़ा हुआ है। शिवम वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो वहाँ कुछ सबूत नहीं मिलता। यह केस बहुत दिलचस्प होते जा रहा है। फिर शिवम जेलर से पूछताछ करता है कि रात के समय कोई आया था। तो जेलर बताते हैं कि रात के समय कोई नहीं आया था, लेकिन सुबह दरवाज़ा खुला हुआ था। इसका मतलब कोई आया तो था। तभी डॉक्टर वर्षा का फ़ोन आता है कि यह दोनों चाकू के फिंगरप्रिंट एकदम सेम है। यह मर्डर एक ही आदमी ने किया है। एक ही खूनी दो अलग अलग जेल में, यह कैसे हो सकता है? ये जेल में गया कैसे और सीसीटीवी फुटेज में आया कैसे नहीं? हम दोनों कैदियों के बायोडेटा देखता है तो उसे पता चलता है कि दोनों कैदी रिश्वत लेकर मर्डर करते थे और मर्डर के केस में उम्र भर की सज़ा काट रहे हैं। तभी शिवम को तीसरे जेल से कॉल आता है कि यहाँ भी एक मर्डर हो गया है कि कैदी उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। उसने रिश्वत लेकर किसी का मर्डर किया था। शिवम चेक करता है तो सिटी में केवल 2 ही जेल बचे थे। शिवम तुरंत ही पहले जेल को चेक करने के लिए कार से निकल जाता है और जेलर से पूछताछ करता है कि आपके जेल में कितने कैदी हैं। तो जेलर बताता है कि 4 कैदी हैं। ये हैं वो 4 कैदी। तो क्या आप बता सकते हो कि खूनी का अगला शिकार कौन है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कर बताइए। क्योंकि खूनी मर्डर करने वाले कैदियों को मार रहा है और उन 4 कैदियों में किसी ने मर्डर नहीं किया था। शिवम वहां से दूसरे जेल में पहुंच जाता है और जेलर से मिलता है। डिटेक्टिव शिवम पूछता है कि यहाँ कोई मर्डर के केस में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। तो जेलर बताता है कि यह कुछ दिनों पहले एक ऐसा कैदी आया था जो रिश्वत लेकर मर्डर करता था, कि अगला निशाना वही होगा। आप जेल के अंदर कड़ी सुरक्षा कीजिए कि जेल के अंदर आने व जाने वालों की अच्छी से तलाशी कीजिए। रात होने में बहुत कम समय था। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो शिवम वहां चला जाता है। जब वह वापस आता है जहां वह उम्र काट रहे कैदी को छिपा कर रखा था। क्या आप दोनों कमरे को देखकर बता सकते हो कि कौन सा कमरा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कर बताइए। वह कैदी पहले कमरे में है। उसी कमरे के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जरूर जेलर ने लगवाए होंगे ताकि पता चल सके कि खून किसने किया। फिर शिवम उस कमरे में जाता है तो वहाँ कैदी की लाश पड़ी होती है। शिवम उस कैदी को देखता है, लेकिन हाथापाई में खूनी को चोट लग जाती है, जिससे वहाँ खून के कुछ बूंदें होती है। शिवम खून के सैंपल को डॉक्टर वर्षा के पास भेज देता है। यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति सीसीटीवी कैमरा में आए बिना मर्डर कर रहा है? तभी डॉक्टर वर्षा का फ़ोन आता है और वह बताती है कि वह आदमी बहुत बड़ा हैकर है। उसका नाम डेविल है। शिवम समझ जाता है कि यह मर्डर कैसे हो रहा है। वह पहले सीसीटीवी हैक करता है,
फिर अंदर आकर सभी पुलिस वालों को बेहोश करके मर्डर करता है और वहां से चला जाता है। डॉक्टर वर्षा उसका एड्रेस दे देती है। शिवम तुरंत ही डेविल को पकड़ने के लिए निकल जाता है। यह घर सालों से बंद है, लेकिन घर में कोई आता जाता है। शिवम को ऐसा क्या दिखा, सोचिए और आपका आंसर कमेंट कर बताइए। पैरों के आने व जाने की निशान है। दरवाजा सामने है, लेकिन कोई खिड़की से आता जाता है। शिवम वहां जाकर देखता है तो वहां खिड़की होती है। ये खिड़की से अंदर और बाहर आता जाता है। शिवम घर के अंदर जाता है तो वहाँ काफ़ी साफ सफाई दिखती है। शिवम घर की चीज़ों को देखकर समझ जाता है कि डेविल यहाँ से भाग गया है। शिवम को फ़ोन आता है कि अदालत में एक कैदी को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। वह उस जेल में पूरी तैयारी से पहुंच जाता है। जब खूनी रात को 1 बजे सीसीटीवी हैक करके कमरे के अंदर आता है और डिटेक्टिव शिवम उसे कमरे के अंदर छिपकर उसे पकड़ लेता है और शिवम कहता है कि तुम कैदियों को क्यों मार रहे हो। वह बताता है कि बचपन में मेरे पिता को रिश्वत लेकर मार दिया गया था, जिससे मैं बचपन में ही सोच लिया था कि मैं हैकर बनकर उन सबको मार दूंगा। शिवम पुलिस वालों की हेल्प से डेविल को पकड़ लेता है और पुलिस उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है। यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें।